कुपोषण हर जगह है। कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार कम है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। हम चर्चा करने वाले हैं या विश्लेषण करने वाले हैं आज का राशिफल यानी कि 22 जनवरी के लिए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 22 जनवरी 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं भद्र महापुरुष योग के बारे में। कुंडली में कब बनता है और इसका फायदा किन्हें मिलता है। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी दोपहर के 3:18 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले सुबह के समय 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और फिर से शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्याधाम योग का, केंद्रुम योग, अधम योग, शकट योग, उभयचर योग, पर्वत योग, कर्मजीव योग, भाग्य योग, मध्यायु योग और एक पुत्र योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से शुभ योग हैं और उन शुभ योगों का आपको कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है, या ये कहा जाए कि स्वयं की कुंडली तो देख ली, उसमें शुभ योग भी दिख रहे हैं पर उसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा के लिए यहां पर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या होगा, बस इन नंबर्स पे संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। इतना सा आप करके देखिए, आपको अपनी समस्याओं का समाधान ज्योतिष के माध्यम से अवश्य मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा इस समय में विराजमान रहेंगे और यह सिचुएशन 23 तारीख की रात तक बनी हुई है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। यह समय में व्यापारिक सफलता प्राप्त करने के लिए अगर कोई भी प्रयास किए जाएं तो जरूर ही सफल आप यहां पर होते नजर आएंगे। यहां पे खाने पीने को लेकर के जो चिंताएं थी वो आपकी मिट सकती हैं। अच्छा खाने पीने के लिए बाहर घूमने का प्रयास करें, घर परिवार के साथ में जाएं तो वो भी यहां पे प्लान्स जो हैं आपके सक्सेसफुल होते नजर आएंगे। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो नई कोई स्टार्टअप में है, ये कहा जा सकता है जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। काफ़ी ज़्यादा नया सीखने को और सिर्फ सीखने को नहीं, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स मिल सकते हैं। अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आएगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स का पूरी तरीके से समर्थन मिलेगा। कलीग्स खास तौर पे इस समय में आपको प्रोटेक्ट ज़्यादा करते हुए नजर आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग जो इस समय में पार्टनरशिप बिजनेस में है, अपने पार्टनर्स के साथ में अगर फंड्स को लेकर के कोई चर्चा करनी है, कोई नए प्रोडक्ट को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं, नए लॉन्च को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं, अवश्य ही ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी को कोई भी बेच करके फंड्स इकट्ठे करने की गलती मत कीजिएगा, अटक सकते हैं। गृहिणी है तो गृहिणी इस समय में दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव करेंगी। प्रेम और रोमांस इस समय में पनपने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ये सिचुएशन पॉजिटिविटी के आपके लिए लगातार 26 तक चलती रहेगी, या ये कहा जाए 26 की सुबह तक। अब यहां पर 100% पॉजिटिविटी है। सुख इस समय में प्राप्त होने वाला है। ये कहा जाए खासतौर पे फैमिली का सपोर्ट जो होता है वो यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं किसी के साथ में मन मुटाव था उसको यहाँ पे खत्म करने की तरफ, कलेश को यहाँ पे समाप्त करने की तरफ प्रयास किए जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुखी आप इस ओर से भी देखने को मिल सकते हैं। यात्राएं कर रहे हैं तो यात्राओं में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये कहा जाए अपग्रेड हो जाना, कहीं तरीके से सुविधाओं को प्राप्त करना, सही लोगों का साथ में होना, ये काफ़ी ज़्यादा इस समय में आपके लिए एक्सपीरियंस को बढ़ाने वाला है, बेहतर बनाने वाला है।
हेल्थ वाइज रिकवरी होती हुई नजर आ सकती है और खास तौर पे यहाँ पे ये कहूंगा शत्रु जो है उनको पराजित करने का प्रयास करना आपके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा सही साबित होगा। कोई साजिश रची जा रही थी उसको यहाँ पे एक्शन में आने से पहले आइडेंटिफाई करके एग्जॉनरेट कर देना काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में प्रमोशन को लेकर के चर्चाएं कर सकते हैं नौकरी पेशा लोग जो हैं अपने सीनियर्स के साथ में, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति होगी। और यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, अगर जॉब स्विच करना चाहते हो, बेहतर अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो, तो ये आपके लिए फाइनेंशियली और ज़्यादा बेहतर डिसीजन साबित हो सकता है। गृहिणी है तो आपके लिए दिन काफ़ी ज़्यादा लकी सिद्ध रहेगा। जहाँ पे भी जाएंगे लोगों का अप्रिसिएशन प्राप्त होगा। घर परिवार में जो भी चीज़ करना चाहते हैं वहाँ पे लोगों का सपोर्ट बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, पंचम भाव में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को सीधी सी एक बात कहना चाहूंगा, अगर इस समय में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं थोड़ा संभल करके चलिएगा। जल्दबाजी कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज मिस आउट हो सकती है, कोई चीज यहां पे साथ में ना लेकर के जाने की गलती हो सकती है। यह कहा जाए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हावी रहेगा, जिस कारण से एग्जाम के अंदर जो आप बहुत अच्छा प्रयास यहां पे कर सकते थे, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते थे, वहां से खुद ही अपने चांसेस को कम करते हुए नजर आएंगे। हड़बड़ाहट को थोड़ा कम रखेंगे, थोड़ा पीसफुली चीजों को करने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़रूरी है, चाहे आप व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा हैं या फिर स्टूडेंट हैं। सही तरीके से चीज़ों को समझ के उनकी तरफ अपने एफर्ट्स आपको बढ़ाने होंगे। कलीग्स के साथ में फिर भी इस समय में कोई परेशानियां उभर सकती हैं। ये कहा जाए सपोर्ट जो चाहते थे वो प्राप्त ना हो, उस चीज़ को लेकर के चिंता हो सकती है, पर इन चीज़ों को इस समय में नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। खुद की जो मेहनत है उसके भरोसे ही इस समय में आपको अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। जो खास तौर पे प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा है, पैरेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर के अपना शेयर गिव अप करने की गलती कर सकते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करके फायदा उठाने का प्रयास किया जा सकता है, इसके लिए सावधान रहना जरूरी होगा। महिलाएं हैं तो खास तौर पे कहूंगा मासिक धर्म के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है, बहुत ही ज्यादा फटीग महसूस हो सकता है। गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको भी इस समय में कहीं ना कहीं चिंताएं सता सकती है, तो थोड़ा इन हेल्थ वाइज मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको यहां पे थोड़ा सतर्क रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% यहां पे आपके लिए सपोर्टिव है। 4th हाउस का चंद्रमा है, इमोशनली इंबैलेंस क्रिएट करेगा। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी आपकी हावी रहेगी। झगड़े की बात कहें या ये कहें कि हाथापाई करने वाली जो सिचुएशंस है उसमें आप बार बार अपने आप को धकेलते हुए नजर आ सकते हैं, इससे बच करके चलिएगा। और खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, माताजी और पिताजी की सेहत को लेकर के इस समय में चिंतित आप ज़्यादा रह सकते हैं। थोड़ा उनकी हेल्थ पे फोकस बढ़ाइए। कहीं सही डॉक्टर्स के पास में जाना है तो आसपास में पूछिए कि सही डॉक्टर्स कहाँ मिल सकते हैं, तो उनके लिए इस समय में अपॉइंटमेंट्स बुक करवाने का काम कीजिए, उनको वहाँ तक ले जाने का काम अवश्य कीजिएगा, क्योंकि माताजी और पिताजी की सेहत को लेकर की चिंताएं यहाँ पे ज़्यादा हैं और इसी कारण से इस और भी हेल्थ के नज़रिए से खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, गृहिणी है तो गृहिणी इस समय में अपनी सास के साथ में कोई ना कोई कहासुनी के कारण, कोई परेशानी के कारण मनमुटाव फेस कर सकती हैं, और इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हो सके आपको बंद करना होगा, खत्म करना होगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना घर परिवार की स्थिति में कलेश उत्पन्न किया जा सकता है। इस कारण से जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी खासतौर पर इस समय में ध्यान दीजिएगा। सीनियर्स ऑर्डर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स के आप शिकार बन रहे हैं, और इसको लेकर के सीनियर्स के ऊपर अपने बॉस हैं, अपने बॉस के बॉस हैं, उनके साथ में इस समय में आपका व्यवहार बदलता हुआ यहां स्वीकार्य नहीं होगा। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, वध तारा का 7 फिर भी रहेगा, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 80% तक पॉजिटिविटी की है। खासतौर पे जो लोग मौखिक रूप से कमाते हैं, ये कहा जाए जो बोल करके कमाने वाले लोग हैं। अब बोल करके कैसे हो सकता है मैं आपको समझाऊं, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, कंसल्टेंसी का जो काम करते हैं वो लोग हो गए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन ये देखने को मिलेगी। ऐसे समय में खुद के कामों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन रहने वाले हैं,
काफ़ी ज़्यादा अच्छी एफर्ट्स यहाँ पे आपकी देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड जिसको हम कहते हैं एफर्ट, वो यहाँ पे होगी। इमोशनल भी ज़्यादा होंगे और ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा इस समय में कहीं ना कहीं सही लोगों का साथ समर्थन जो है इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छे दरवाजे खोल सकता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एडवाइस आपको आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट होगा और इसी कारण से ये भी कहूँगा यंगस्टर्स जो हैं दोस्ती की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। और ये दोस्ती खास तौर पे बाहरी तौर पे इंसान कैसा दिखता है, आकर्षण जैसे हम कहते हैं, उसको लेकर के दोस्ती का हाथ आप बढ़ाते हुए आगे नजर आएंगे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये दोस्ती ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़े समय के लिए जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए अवश्य सही रहेंगी, पर लंबे समय के लिए दोस्ती नहीं हो पाएगी। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो गृहिणी है यहां पर अपने देवर के साथ में, या ये कहा जाए अपने छोटे भाई बहनों का साथ समर्थन पूरी तरीके से आपको मिल सकता है। कोई भी मेंटली प्रॉब्लम हो या ये कहा जाए कोई चैलेंज है जो घर परिवार में आप फेस कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको यहाँ पे दिखाया जा सकता है आपके ही परिवारजनों के कारण। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% तक यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान देना है कि यहां पे आसपास के लोग, कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बोल रहा हूं, फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं, पर आज की सिचुएशन काफी ज्यादा बेनिफिशियल है कि उनकी बातों में आप आने का गलती नहीं करेंगे। कुछ खर्च है जो अवश्य हो सकते हैं, इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ये मैं सीधे तौर पे आपको कह रहा हूं, खर्चों पर इस समय में कंट्रोल नहीं होगा, पर इस चीज पे फोकस जरूर बनाया जा सकता है कि कमाई को बेहतर बना लें। अक्सर मैं एक चीज कहता हूं, या ये कहा जाए मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी और उनके पिताजी ने उन्हें सिखाई थी, खर्चों को लेकर के परेशान कभी नहीं होना चाहिए। कमाई पे ध्यान देना शुरू कर दो, कमाई इस तरीके से करना शुरू कर दो ताकि खर्चे जो हैं वो चुभना बंद हो जाए। तो बस यहीं आपको ये भी बात कहना चाहूंगा कि इस समय में कमाई पे ज्यादा फोकस करना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। ऐसे समय में नेम और फेम को लेके, ईगो को लेकर के एक झूठा जो आश्वासन है खुद को देते हुए आप नजर आने वाले हैं, इससे बच करके चलिएगा। कहीं ना कहीं जो आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, आपके खिलाफ जो काम करते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकते हैं, ऐसे लोगों से इस समय में बड़े मीठे शब्दों से बात कीजिएगा, या ये कहा जाए कोहनी पे जो घुड़ लगा देते हैं वही काम कीजिएगा कि सामने वाला उसका फायदा भी नहीं उठा सकता और साथ ही साथ आपका कम से कम पीछा छोड़ देगा। तो ये चीज़ इस समय में आपके लिए ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगी। यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जो व्यापारी वर्ग है, खासतौर पे फॉरेन से संबंधित किसी तरीके से फंड्स आपको प्राप्त होने वाले थे, तो इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपके भी कोहनी पे गुड़ लगाया जा सकता है सामने जो फर्म है उनके द्वारा। तो इस सही तरीके से मैनेज करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। और ये सिचुएशन लगातार जो टू एंड फ्रो वाली सिचुएशन है, ये कल रात को 10:33 तक रहने वाली है। ये कहूँगा 24 तारीख की सुबह से काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव बन सकती है, ये कहा जाए पॉजिटिव बन सकती है, जहाँ पे अपने फंड्स को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाते हुए आप नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा फर्स्ट हाउस में ही प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि राशि भाव में ही प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% से कहीं ज्यादा पॉजिटिव है। कई लोग बार बार कहते हैं कि तुला राशि के लिए आजकल आप गलत कहते हैं। अगर आप अपनी ग्रह स्थिति कुंडली की समझ सकते हैं, कम से कम 2 किताबें पढ़ लीजिए एस्ट्रोलॉजी की, तो शायद आपको ये समझ आ सकता है कि मैं क्या कह रहा हूं और किस कारण कह रहा हूं। यहां पर ये कहा जाए कि ईगो बूस्ट बहुत ज़्यादा है, और ईगो बूस्ट होने के कारण ये भी आपको फायदा मिल रहा है, कई जगहों पे आपको बिना बात ही झुकाने का प्रयास कर रहा है, वो इस समय में आप झुकने को तैयार नहीं है। कॉन्फिडेंस है, ईगो भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कही जाए वो भी है, जिस कारण से कहीं ना कहीं रास्ते आप ढूंढ ही लेंगे बाहर निकलने के लिए। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की ओर भी आपका रुझान बढ़ने वाला है। नई गाड़ी को लेकर के, नए घर को लेकर के, नए फ्लैट को लेकर, नए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के इस समय में प्लानिंग आप करनी शुरू कर सकते हैं। ऐसे समय में दिन जो है पैसों के मामले में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। यानी कि जो सोच रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, शायद उससे ज़्यादा ही आपको इस समय में मिलने वाला है। और ये सिचुएशन आपके मन को प्रसन्न कर देगी, आपकी स्टैंडिंग जो है मार्केट में वो बेहतर कर देगी, आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ा देगी। और यहीं पे ये भी कहना चाहूँगा, जो खास तौर पे नौकरी पेशा लोग हैं,
कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है जिसके सामने आप जाने से अभी घबरा रहे हैं, आज के दिन उनके सामने जाकर के देखिए, कहीं ना कहीं कोई कॉमन लिंक निकल जाना, कोई पुराना रिश्ता निकल जाना, ये इस समय में फायदेमंद अवश्य सिद्ध हो सकता है। जहां पर घबरा रहे थे वहीं पर गोल्डन चांस आपके लिए उपस्थित हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक हम यहां पे कहेंगे कि आपके लिए सपोर्टिव है, और इस समय में इतना सा ध्यान रखना है कि इमोशनली अपने आप को कंट्रोल में रखना है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेना, चाहे वो ससुराल पक्ष हो, कोई आपके रिश्तेदार हो, राह चलता इंसान है, उसके साथ में किसी बात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या ये कहा जाए कि टकरा गए और वो कुछ कहता हुआ निकल गया, उसके लिए उसको रोक करके फिर उसके बाद में गुस्सा करना शुरू कर दें, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। और खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, 2 सेकंड में कैमरा निकल जाता है, रिकॉर्ड करके रील को डाल दिया जाता है। यही सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। ये कहा जाए झूठी बातें वहां पे बोल बोल करके सिनेरियो बना करके आपको फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। अब यहां पर खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काफी लोग इस समय में आप तक पहुंचने का प्रयास करें, ये कहा जाए कम से कम फायदा उठाने का प्रयास अवश्य कर रहे हैं। इन लोगों को इस समय में कोई भी कमिटमेंट देने से आपको रुकना होगा। खास तौर पे अगर कोई डीलर से आपको माल आने वाला है तो वो माल ट्रांजिट में अटक जाना या फिर बहानेबाजी लगातार चलती रहना, इस कारण से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर इसको मिटिगेट करने के लिए सही समय पर ये कहा जाए 24 तारीख की सुबह से जैसे ही माल आपके पास में पहुंचता है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा स्पीड में आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे फ़ायदा वापस अपना आप स्टेबल कर पा सकते हैं। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के या उधारी को लेकर के परेशान अवश्य किया जा सकता है, फिर वो चाहे रिश्तेदार हो या दोस्त हो। इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऐसा इंसान जो पैसे मांगने के लिए आता है, क्रेडिट पे सामान लेने के लिए आता है, इस समय में हाथ जोड़ के मना कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मीठी मीठी उससे बातें करेंगे, कहीं ना कहीं वो इस समय में आपके साथ में वापस ऐसी बातें करके अपने पैसों को निकालने में ज़रूर सफल हो पड़ेगा, और आपको इसी से बचना है। यात्रा कोई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ में यात्रा कीजिएगा। जब तक कंफर्म नहीं है कि इस यात्रा से मुझे पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, तब तक इस यात्रा को करने से फायदा नहीं होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। अब सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, खास तौर पर कोई नोटिस से लेके परेशान थे, पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेके या प्रॉपर्टी को लेके परेशान थे, किसी ने कब्जा कर लिया, या फिर बाउंड्री वॉल को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो गई, या आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कचरा फेंकना शुरू कर दिया है अपने कंस्ट्रक्शन का, उन चीज़ों को लेकर के जो विवाद था, वहाँ पे फाइनली आप यहाँ सही स्टेप लेकर के इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में यह भी देखने को मिलेगा कि लाइफ से संबंधित जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, कहीं गाड़ी खरीदना होता है, सही घर परिवार का मिलना होता है, सही दोस्तों का यहाँ पे समर्थन होता है, ये सभी चीज़ों की जो आप चाहत रखते थे वो चाहत यहाँ पर पूरी हो सकती है। यंगस्टर्स हैं खास तौर पे तो कैरियर वाइज भी काफ़ी ज़्यादा इस समय में एडवांसमेंट देखेंगे, ये कहा जाए सही लोगों का साथ समर्थन मिल जाएगा। तो वहीं पे फ्रेंड सर्कल कुछ इस तरीके का बन जाएगा जिनके द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, वेल टू डू फैमिली से हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे पढ़ाई में हैं, तो इन लोगों का साथ मिलने से फायदेमंद स्थिति अवश्य आपके लिए बन जाएगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स खासतौर पे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन ये देखने को मिल सकती है। जो टैक है बोलने का, ये कहा जाए जो नॉलेज चाहिए होती है, जो बेस नॉलेज चाहिए होती है, जो नींव को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की बात होती है, वो यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। चाहे बिजनेस परिवारों की बात कही जाए, ये कहा जाए जो ऐसा काम जो कि जनरेशनली चल रहा है, कोई कॉस्मेटिक्स का काम हो सकता है, फैब्रिक का काम हो सकता है, प्रिंटिंग का काम हो सकता है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आपके लिए देखने को मिलेगी। ऐसे समय में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित निवेश जो है परिवार के साथ में वो अवश्य होता हुआ नजर आ सकता है। नए प्लांट को लेकर के घर परिवार में चर्चाएं इस समय में बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, वो वापस इस सिचुएशन को स्टेबलाइज करने का काम कर सकते हैं। 70% तक सिचुएशन या 75% भी हम कहेंगे कि आपके लिए पॉजिटिव बनी रहेगी। नए कामों को लेकर के, ये कहा जाए कोई नए वेंचर को लेकर के इस समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, सही लोगों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये कहा जाए जो अपने अपने फील्ड्स के बहुत ही ज़्यादा महारती हैं, उनका यहाँ पे समर्थन, उनकी एडवाइस यहाँ पे आपको मिलने का मौका मिल सकता है।
ऐसे समय में ये कहा जाए कोई ट्रांसफर को लेकर के अगर आप परेशान थे, जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकती है, तो यहाँ पे ट्रांसफर को लेके जो परेशानी थी कि कहाँ पे जाकर के आपको गिरा दिया गया है कि यहाँ पे कोई तरीके से कैरियर के अंदर एडवांसमेंट नहीं हो सकता, तो वापस बाहर निकलने के लिए एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो आप चाहते हैं वो यहाँ प्राप्त हो सकता है। ये समय जो है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है, आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाने वाला है। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी कहूंगा कि ये समय पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन दोनों में ही स्टेबिलिटी जरूर लेकर के आएगा। जो सुख का अनुभव है वो यहाँ पर अवश्य आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में कोई बड़ी प्रॉपर्टी कहे, या प्रॉपर्टी की बात नहीं करते, हम सीधी सी यही बात करते हैं कि कोई चीज़ बहुत समय से आप चाहते थे, हो सकता है कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई ऐसा आइटम है जो घर की साज सज्जा का हो, तो उसको इस समय में प्राप्त करने का प्रयास अवश्य होगा, जहाँ पे सफलता भी मिलने वाली है। यंगस्टर्स हैं, एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर है, नॉर्मल कोई प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो वहाँ पे भी आप मान करके चल सकते हैं कि यहाँ पे अपनी एफर्ट से सेटिस्फैक्शन प्राप्त होना ज़रूर देखने को मिल सकता है। टीचर्स की यहाँ पे वाहवाही बटोरने का मौका आपको ज़रूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए 25% 23% के लगभग सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा हो जाते हैं, छाती में दर्द उत्पन्न हो सकता है, रक्त विकार की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई होने की समस्या हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट है ऑलरेडी, तो इस बारे में और ज़्यादा ध्यान आपको रहना होगा और ज़्यादा सतर्क रहना होगा कि शुगर इस समय में अनकंट्रोलेबली फ्लक्चुएट होने की परेशानी भी हो सकती है। ऐसे समय में मानसिक तौर पे छोटी छोटी बातों को लेकर के कंफ्यूज रहना, ये कहा जाए कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बाद में भी काम को पूरी तरीके से ना कर पाना, ये इस समय में नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज सिद्ध हो सकता है। आपके जो सीनियर्स हैं वो इस समय में आप पर दबाव बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं, डराने का प्रयास भी कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा संभल करके चलिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो पुलिस फोर्स से हैं, डिफेंस फोर्सेस से है, या ये कहा जाए कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी से है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो कि देश को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। अब उसमें हम डिफेंस की बात करते हैं, पुलिस कर्मियों की बात करते हैं, ट्रैफिक पुलिस की बात होती है, यहाँ पे इवन जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर डिपार्टमेंट्स में होते हैं उनकी भी काम हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि सरकारी प्रबंधक जो हैं, कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स कहे जा सकते हैं, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहा जा सकता है, उनके द्वारा इस समय में आप पर दबाव बनाने का प्रयास अवश्य होने वाला है और ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं फूट करके बाहर निकलेगा। इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत कंट्रोलेबली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। संपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान देना होगा कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, खासतौर पे कल शाम से जो उभरी हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अब वो प्रॉब्लम्स हो सकती है सांस से संबंधित हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, चेस्ट में कंजेशन की समस्या है, इन चीज़ों से परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में डाइजेशन से संबंधित परेशानियां उभर सकती हैं। ये कहा जाए कि ईयर, नोज और थ्रोट से संबंधित कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, यहाँ पे ध्यान अवश्य देने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। घर परिवार की बात करें तो एक तरफ जहाँ पर घर के मुखिया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं घर के, उनके साथ में चीज़ों को बेहतर करने के प्रयास के लिए अपने जीवन साथी के साथ में विवाद उत्पन्न हो सकता है। ये कहा जाए एक को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे के ईगो को ठेस पहुंचाने की गलती यहाँ पर हो सकती है। इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बैलेंस बना करके चलना ज़रूरी है, या ये भी मैं कहूँगा कि जब तक धनु राशि में चंद्रमा 26 तारीख को नहीं आते हैं, वहाँ तक ये स्ट्रगल जो है, ये स्ट्रगल चलती रहेगी। ऐसे में एक पार्टी को संभालने के लिए दूसरी पार्टी को नाराज़गी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब मीन राशि को ये भी कहना चाहूँगा, इस समय में जो खास तौर पे व्यापारी वर्ग हैं, इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ सिर उठाना होता है और कहाँ झुकाना होता है। कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं स्ट्रिक्ट होकर के चलने की ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ की इस समय में सही कैलकुलेशन आपको बिठाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, वरना काफ़ी लोग इस समय में जहाँ पे आप सिर झुकाएंगे गर्दन काटने का प्रयास करेंगे, और जहाँ पर कड़क बने रहेंगे वहाँ पे आपके साथ में रिश्ता तोड़ने का प्रयास करेंगे। दो धारी तलवार है जहां पे आप चल रहे हैं, इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के विशेष उपाय की, ये कहा जाए भद्र योग के बारे में।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी इंसान की कुंडली में पंच महापुरुष योग बनते हैं, ये महत्वता अपनी बढ़ा देते हैं। ये कहा जाए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन बनाते हैं। अब इस योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि ग्रह ये केंद्र भावों में अपनी अपनी राशि में मौजूद स्थिति में बैठे हुए हों। अब इन पंच महापुरुष में आने वाले योग जो हैं वो है भद्र महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग, मालवीय योग, रोचक योग और शश योग। पर वैदिक ज्योतिष में भद्र योग जो है इसको बहुत महत्वता दी जाती है। भद्र योग का निर्माण ज्योतिष के अनुसार तब होता है जब बुध ग्रह, जो कि बुद्धि, ज्ञान, विश्लेषणात्मक क्षमता, भाषण, संचार, कौशल, बहुमुखी प्रतिभा, शारीरिक फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, राइटिंग कैपेबिलिटी, प्रबंधन कौशल यानी कि मैनेजमेंट स्किल्स, मैथमेटिक्स, युवा उपस्थिति, अच्छा स्वास्थ्य, व्यवसायिक कौशल और कई अन्य चीजों के संबंधित ग्रह जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस में अपनी स्वराशि यानी कि मिथुन या कन्या राशि में बैठे हुए हों तो भद्र योग का निर्माण होता है। अब कुंडली के पहले घर में बुध के द्वारा भद्र योग बनाने से इंसान जो है, जिस इंसान की ये कुंडली है, स्वास्थ्य, व्यवसायिक सफलता, ऐश्वर्य, मान सम्मान इनकी प्राप्ति होती है। फोर्थ हाउस में अगर हो तो भद्र योग निर्माण होने से संपत्ति, वैवाहिक सुख, वाहन, घर, विदेश भ्रमण और व्यावसायिक सफलता जैसे शुभ फल देते हैं। सातवें भाव में अगर बने तो वैवाहिक सुख, व्यावसायिक सफलता, प्रतिष्ठा, नेम फेम, प्रभुत्व वाला कोई पद प्राप्त हो जाता है। और यहीं पर 10th हाउस में अगर भद्र महापुरुष योग बने तो व्यावसायिक क्षेत्र में और नौकरी पेशा वालों को सरकारी और निजी क्षेत्र में प्रमोशन, ग्रोथ और इंक्रीमेंट मिल जाता है। अब यहां पर यह बात आती है कि जिनके जन्म कुंडली में भद्र महापुरुष योग बन रहा हो तो उसका फायदा क्या होगा। तो भद्र महापुरुष योग में जो जन्मे जातक हैं, शारीरिक बनावट काफी सुंदर होती है, आकर्षक होती है, अट्रैक्शन होता है उनमें, फुर्तीले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जुबान बहुत मीठी होती है, सभी सुख सुविधाएं भोगने वाले होते हैं, थोड़े पेशेंट भी होते हैं यानी कि धैर्यवान रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति होती है उनमें, और साथ ही साथ पैर में शंख, तलवार, हाथी, गदा, फूल, बाण, पताका, चक्र, कमल ऐसे चिन्ह हो सकते हैं। और ऐसे जातक अपने कार्य खुद करने में ही विश्वास करते हैं, दूसरों के भरोसे नहीं बैठते। स्वभाव हंसमुख होगा, मित्रतापूर्ण वाला होगा और प्रेम के मामले में ऐसे जातक जो हैं हमेशा सच्चा प्यार तलाशते रहते हैं, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करने में विश्वास करते हैं। जब भद्र योग निर्माण होता है जन्म कुंडली में, किसी भी कुंडली में हो, तो व्यक्ति कम उम्र में ही भाग्यशाली, सुखी, बुद्धिमान, कुशल, बौद्धिक, समृद्ध, उत्कृष्ट वक्ता, तीव्र समझदार, दयालु, सौम्य, शाही और सौभाग्यशाली कैरियर से युक्त होता है। यह इंसान जो है सोच और सहज स्वभाव का धनी होता है, शानदार व्यापक जीवन जीता है। और ऐसे लोग, ये कहा जा सकता है अगर फील्ड्स की हम बात करें, मॉडर्न ज़माने में अगर हम बात करें तो सीए जो हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्लर्क, एडिटर्स, पब्लिशर्स, हॉबी क्लास टीचर्स, प्रोफेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, कैश मैनेजर, फंड मैनेजर, रिटेल शॉप या जनरल स्टोर के मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, एग्जीक्यूटिव्स, राइटर, स्किन केयर स्पेशलिस्ट, टीवी समाचार के एंकर जो होते हैं, संगीतकार, गणितज्ञ और इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाले लोग बन सकते हैं। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल फील्ड्स होती हैं। पर यहां पर इस बात को ध्यान रखना है, हम भद्र योग किस किस सिचुएशन में आपकी कुंडली में निर्माण होता है उस पर तो हमने चर्चा कर ली, पर यह समझना जरूरी है कि कब ऐसा योग बनने के बाद में भी आपको फल नहीं प्राप्त होता। किसी भी शुभ योग के लिए ग्रहों का शुभ होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो ऐसे में भद्र योग के निर्माण के लिए बुध का शुभ होना यह जरूरी है, प्री रिक्विजिट है, क्योंकि अशुभ होने पर यह कुंडली में दोष पैदा कर देते हैं। अगर कुंडली में शुभ बुध पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो भद्र योग के फल को वो कम कर देते हैं।
कुंडली में जब मिथुन या कन्या राशि केंद्र में स्थित हो और दूसरी राशि भी केंद्र में हो तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। जब कुंडली में मीन लग्न हो तो 7वें भाव में कन्या राशि होगी और धनु लग्न हो तो 7वें भाव में मिथुन राशि होगी। तो बुध को मार्केश होने का दोष लग सकता है, तो इस कारण से भी फल की प्राप्ति नहीं होती। और अंत में जिस भी इंसान की कुंडली में बुध के साथ केंद्र में अन्य ग्रह यानी कि यह हो सकता है 6th हाउस 8th हाउस या व्यय भाव में हो तो भद्र योग का फल आपको नहीं मिल पाता। आप भी अपनी कुंडली में इस बात को एक बार ध्यान से देखिए, जन्म कुंडली के अंदर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष योग है या नहीं है और इसका फल आपको प्राप्त हो रहा है तो कितना हो रहा है। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा और अगर आया है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।